इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की विपुल संपदाय अकुट और अक्षुण्ण वैभव देवता भी जिनके उस वैभव को देख करके अपनी उपलब्धियों से संकोच में आ जाते थे, ऐसे उस वैभव को प्राप्त करने वाले जिनेंद्र भगवान की जीवन शैली हमेशा ही प्रशंसा के योग्य होती है। जिनके नगरों के बाहर अनेक प्रकार के खेत खलियान, चंदन, अगर तगर, अन्य जो भी वनस्पति है, वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, अनेक प्रकार की जो पुष्प की वापिकाएं थी, जिस नगर के बाहर हजारों लाखों गायों का विचरण होता है,
और निरंतर सुगंधित वायु प्रवाहित होती है। उस नगर के प्रत्येक नीलय पे, मकानों पर शुभ्र धवल, जिस प्रकार सप्तरंगी का एक छटा प्रकट होती मनोहारी, ऐसे रंगों से रंगे हुए सारे महल हो और हजारों महलों के बीच में, हजारों मकानों के बीच में देवताओं के द्वारा निर्मित सप्तखंड से युक्त प्रशंसा के योग्य निर्दोष वास्तु की पराकाष्ठा और वास्तु विद्या की कसौटी पर खरा उतरा हुआ देव निर्मित जिनका महल हो और जिनके महलों के प्रत्येक खंड में अनेक प्रकार का ऐश्वर्य, रजत मणि, वैडूर्य मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, गरुड़ मणि, मानिक, मोती, माला, हीरे, जवाहरातों से सुसज्जित शोभा देने वाला उनका जो परिकर था, न जाने कितना वैभव, कितनी सारी समृद्धि उनकी बखान की जाए, बोली जाए, कही जाए, उतना कम है। ये सारा वैभव, ये सारी समृद्धि, ये सारा ऐश्वर्य ना हमने कभी आंखों से देखा। हम तो शास्त्रों के माध्यम से ही ऐसे तीर्थंकरों की उस वैभव को निरंतर सुनते हुए आते हैं। माँ के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर के मोक्ष जाने पर्यंत देवता ही जिनके सेवा में लगे रहते हैं। निरंतर सौधर्मेशा, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सर्वार सिद्धि के देवता पर्यंत सारे देवता भी अपने चित्त को जिस जिनेंद्र भगवान के दिगंबर मुद्रा में लीन कराते थे, ऐसा एक पुरुष इस धरती पर, जिस धरती से आज हमारा शरीर चिपका हुआ है, सटा हुआ है, लगा हुआ है, इसी धरती पर एक ऐसा शरीर धारण करने वाला कोई संसारी जीव था। वह भी चतुर्गति में भ्रमण ही कर रहा था और अचानक उस व्यक्ति की इतनी वंदनीयता, इतनी पूजनीयता, इतनी स्मरणीयता, इतनी भजनीयता, हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता उसके चरणों में आकर के नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा उस मानव शरीर के अंदर आखिर क्या घटित हो गया कि उसके माँ के गर्भ में जन्म लेते ही, प्रवेश करते ही उसकी माँ का गर्भ का शोधन करने की इच्छा होती है। स्फटिक मणि के समान उनके गर्भाशय के अंदर जो शरीर में रुधिर मल आदि होता है, रक्त खून मांस के जो लपेटे में जाता है, वो तक वहाँ से हटाया जाता है और एक सुगंधित साफ सुथरा गर्भाशय निर्माण किया जाता है उस शरीर के लिए। उस बालक के लिए इतनी सेवाएं, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, सारे देवी देवता आकर के उस गर्भ की रक्षा करते हैं। मां की सेवा की जा रही है। वो इतनी वंदनीयता, इतनी पूजनीयता, इतना प्रेम क्यों? ऐसा क्या है उस बालक में? उस गर्भ में आखिर क्या निहित है? जन्म से लेकर के बाल्यावस्था, किशोरावस्था पर्यंत हर दिन का भोजन स्वर्ग से आता है। हर दिन के वस्त्र जो है नित्य नवीन, नाना प्रकार के श्रृंगार और नाना प्रकार के सौंदर्य से परिपूर्ण वस्त्र स्वर्ग से आ रहे। क्यों? देवी आकर के, देवता आकर के बाल्य रूप धारण करके उनके साथ बालकोचित क्रीड़ाएं कर रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या घटित हो रहा है उस दिव्य पुरुष में, जिसके नगर के वर्णन करने में देवताओं की जिह्वा कम पड़ जाती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, जिसको जन्म देने वाली माता की प्रशंसा करते करते देवी देवताओं की जिह्वा में लगाम लगाना पड़ता है। और स्वयं जो इतना सा मुट्ठी भर बालक है, उसकी रक्षा, सुरक्षा, उसकी आनंद, वो संतुष्ट रहे, वो बालक प्रसन्न रहे, उस बालक को भी किसी प्रकार की कोई सांसारिक पीड़ा का अनुभव न करना पड़े, इसकी चिंता करने वाली वहाँ देवी देवता खड़े हैं।
आखिर इसका कारण क्या है? तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि एक ऐसा विचार, एक ऐसा ज्ञान उसके अंदर सुरक्षित है, और ये सारे देवी देवताओं को पता है कि हम लोग इस धरती पर उतर करके उस बालक के लिए जो वैभव दे रहे हैं, रत्न दे रहे हैं, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात से जड़ित पालना दे रहे हैं, महल निर्माण कर रहे हैं, नगरों में करोड़ों करोड़ों अरबों रत्न वृष्टि कर रहे हैं, ये उनको पता है कि इस बालक के मानस पटल पर एक बार भी यह शब्द उत्पन्न नहीं होगा, यह मेरा है। ये दिया ही जाता है उसी को, ये मिलता ही उसी के लिए है। लोग हमेशा कहते हैं कि साधना करे, पुण्य कमाए, धर्म करो, सब अच्छा होगा। सभी को अच्छा जीवन चाहिए, किसको अच्छा जीवन नहीं चाहिए? कौन ऐसा संसारी जीव है, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे सौभाग्यशाली हो, चाहे दुर्भाग्यशाली हो, सभी को अपने जीवन जो जहां है वहां से वो ऊपर उठना चाहता है, वहां से वो आगे एक द्रुत गति के साथ, बहुत अति वेग के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन को इतना गतिशील बना चाहता है, उन्नतिवान और प्रगतिशील बनाना चाहता है। उसका कोई भले ही अंत ना हो, लेकिन मानस पटल पर ये तृष्णाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं बनी रहती है कि मेरा जो भी है वहां से मेरा विकास होना चाहिए। ये विकास की भावनाएं, प्रगति की भावनाएं, उच्च अवस्था में, उच्च कोटि में पहुंचने की भावनाएं, भली भौतिक जगत में ही क्यों ना हो, वो बनी रहती है प्रत्येक आत्मा के अंदर। और ये सारा वैभव दिया किसको? लोग कहते हैं कि वहां पुण्य था इसलिए मिला। ध्यान रखना, देवता कभी भी पुण्य की सेवा नहीं करते। देवता कभी भी किसी भी आत्मा का पुण्य देख करके उसके सामने उपस्थित नहीं होते। इस संसार में और भी बहुत कुछ है। इन देवताओं को सम्मोहित करना है, देवताओं को मोहित करना है, देवताओं को आकर्षित करना है, देवानुकंपा प्राप्त करना है, देव लाभ प्राप्त करना है, देवताओं के आश्रय से अपने जीवन को मंगल और शुभ निर्माण करना है, अनेक प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त जीवन अगर जीना है, तो एक ध्यान रखना, कुछ विचार भी हमारे मानस पटल पर हमें संजोए रखने पड़ते हैं। ये जो पवित्र आत्माएं होती है, ये किसी का पुण्य देख करके उस आत्मा के पीछे भागती नहीं है। आज अविचल सागर जी की आत्मा में जितना पुण्य होगा, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य आज श्रावकों के पास भरा पड़ा है। आज मेरे जितने पाप कर्म का उदय चल रहा है, उससे 1000 गुना कम पाप कर्म का उदय गृहस्थों के पास चल रहा है। इस सृष्टि में सारी चीजों को हम नहीं प्राप्त कर सकते सिर्फ पुण्य के बल पर। पुण्य सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं है। जब तक हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं लगेगा कि विचार सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आप विचारों की मलिनताओं के साथ जीवन जीते रहे और पुण्य की बढ़ने की कामना करते रहे, और पुण्य यदा कदाचित कभी फलीभूत भी हो, जो भी आपने सत्कर्म, शुभ कर्म, शुभ संकल्पों के साथ देवाराधना की है पूरे जीवन भर, कभी उसका पुण्य भी आपको फलीभूत हो, तो क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि जब जब मेरा पुण्य कर्म का उदय होगा मैं सद विचारों के साथ वह जीवन व्यतीत करूंगा? कोई नहीं कह सकता। एक विचारों की तरफ जिनेंद्र भगवान आपको लेके जाना चाहते हैं। क्षमा एक विचार मात्र है, एक ऐसा विचार हमारे हृदय में प्रकट तो हो पहले। क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये बहुत कोसों करोड़ों किलोमीटर दूर की साधना है। जैसे हमारे मानस पटल पर दिन में 20 बार ये विचार उत्पन्न होते हैं, जब जब भूख लगती तब, कि मुझे पानी चाहिए, मुझे अन्न चाहिए। भोजन करने के विचार उत्पन्न होते हैं, जल ग्रहण करने के विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे ऐसे विचार तो उत्पन्न हो जो क्षमा करने के लिए विचार तो पैदा हो। मार्दव स्वभाव में मृदु बनूं, मैं मृदुता के साथ जीवन व्यतीत करूं, ये विचार तो पहले प्रकट हो। तुम मृदु बनो नहीं बनो, तुम्हारी आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, मन, तुम्हारी जितनी भी कर्मेंद्रियां है, वो भले ही मृदु बने न बने, कम से कम विचारों की प्रबलता, भावनाओं की
एक ऐसी प्रस्फुटन आपके चेतना में प्रकट होते हुए जिनेंद्र भगवान देखना चाहते। कम से कम देवता आपके दिमाग को देख ले, आपके विचारों को देख ले ना, तो उनको राहत मिलना चाहिए कि नहीं, ये भले ही आज किसी वैरी को क्षमा नहीं कर पाया, लेकिन ये सोच जरूर रहा है। ये महापुरुष भी ना इससे संतुष्ट होते हैं, महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं इससे संतुष्ट होती है कि ये क्षमा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्षमा के विचार जरूर बनाता है, ये रोज बनाता है। ये दया कर नहीं पा रहा है, लेकिन दया करने के विचार जरूर बना पा रहा है। मैं इसको हमेशा सद्विचार करते हुए देख पा रहा हूं। ये दान नहीं दे पा रहा है, बहुत सारे रुकावटें हैं बीच में, बाधाएं हैं बीच में, लेकिन मैं इसको हमेशा दान देने के विचारों के साथ, देवताओं को ये बहुत इच्छा होती है कि कोई विचार तो करे। एक कदम विचारों का भी होता है। भले ही आपकी आंखें, आपकी नीयत, आपका चेतना परस्त्री को भाई या तो बहन माने चाहे नहीं माने, कम से कम विचार तो प्रकट हो कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे मन के द्वारा परस्त्रियों को भाई बहन माना जाए। कम से कम विचार तो शुरू करे। और जिनेंद्र भगवान आपको ना पुण्यवान होते, आप बताइए ना, कौन से भगवान आपको पुण्यवान होते हुए देखना चाहता है जो इतना पुण्य 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 कमा रहा है? तुम चाहते हो, तुम चाहते हो पुण्य कमाना, तुम चाहते हो पाप काटना। जिनेंद्र भगवान क्या चाहते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।